पिता, ये शब्द अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर आता है और पिता इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता भी है। पिता के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाना जहां से वे तरक्की के और ऊंचाइयों के नए आयाम को छू सके। लेकिन वहां पहुंचने के बाद अगर कोई बच्चा अपने पिता को ही अकेला बेसहारा छोड़ दे तो जरा सोचिए उन पिता के दिल पर क्या बीतती होगी और उन्हें क्या महसूस होता होगा। आज हम पहुंचे हैं सहारा वृद्धाश्रम और यहां हम उन अलग अलग पिता से बातचीत करेंगे, उन वृद्ध जनों से बातचीत करेंगे और उनसे ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कहानी क्या है और आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आज उन्हें इस वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ा है। नमस्कार, कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और देखिए मेरे पीछे ये वृद्धाश्रम की वो चौखट है। आज इस चौखट को हम लांघेंगे, हम अंदर जाएंगे और हम बातचीत करेंगे अलग अलग वृद्ध जनों से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके पीछे क्या कहानी है, आखिर क्या ऐसी मजबूरी आ गई और आखिर ऐसा क्या हुआ परिवार में कि आज उन्हें वो सहारा छोड़कर इस वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जितने गार्जियन यहाँ पर हैं वो कैसे रहते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा आंगन है और इसे इसी तरह से तैयार किया गया है, इसी तरह से बनाया गया है ताकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो परिवार यहाँ रह रहा है, खासकर जो बुजुर्ग माँ बाप है, उन्हें ऐसा ना लगे कि वो अपने घर से दूर हैं और इसी तरह से यहाँ पर इस वृद्धाश्रम को तैयार किया गया है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और बात करते हैं गार्जियन से कि वो यहाँ कैसे रह रहे हैं और उन्हें किस तरह से यहाँ पर सुविधाएं दी गई है। क्योंकि देखिए ये सरकार की एक बेहतरीन पहल है। वैसे गार्जियन, वैसे माँ बाप जिन्हें उनके बच्चे छोड़ जाते हैं, उनके माता पिता को एक आसरा दिया गया है, ये वृद्धाश्रम तैयार किया गया है और यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी गई हैं। वो हम आपको आगे दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे हम। तो चलिए अब हम आपको कमरे के अंदर लिए चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है और जो गार्जियन यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ ठीक है ना। सब बढ़िया? और सब बढ़िया है ना। बढ़िया। बहुत। नमस्ते नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? हमारा अकेले है नहीं अंकेर और कोई हमारे घर के नहीं। नाम आपका? हमारा नाम है क्या हन बिटिया, हम ही अंकेर हन बहुत तरीका और हमारे चले गए ही अंते ने। यही आप रहते हैं? हाँ। कितना समय हुआ यहाँ पे? हम अकेले हन ही अंकेर रहते बस और कहूँ को नहीं चाहिए हन, बुझ लो हम कहूँ को ना अकेले यहाँ पर रही हन बस। लेकिन यहाँ आप अकेले कहाँ? आपके साथ तो देखिए आपके बेड के सामने आपके दोस्त भी हैं। अकेले यहाँ पर यहाँ लगाई तो जाए। ठीक है, देखिए तो और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। इनका कहना है कि हम अकेले हैं। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह जी। चाचा, कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं? वही करीब 2.5-3 महीना। 2.5-3 महीना अभी हुआ है? हाँ, 2.5-3 महीना। अच्छा, कौन कौन है घर में? घर में बाल बच्चे सब। बाल बच्चे सब हैं? जी। याद आती है? नहीं, याद क्या आएगा, सब ठीक है, यहाँ खाना पीना सब मिल रहा है हर तरह से, तो बस बच्चे क्या आएगा याद। अच्छा, ये आपका बेड हुआ? अच्छा, यहाँ किस तरह से व्यवस्था आप लोगों को मिलती है, बताना चाहिएगा? हाँ, सब ठीक है, खाना पीना कपड़ा लत्ता हर चीज़ है, दवा दारू सब मिल रहा है। जी। दवा भी मिलता है आप लोगों को? जी, जब तबीयत खराब रहता है तो दवा भी मिलता है, ऐसा थोड़ा के। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, घर में आप कह रहे हैं कि सब लोग हैं, पोता पोती, नाती नातन सब है? जी। याद आती है उन लोगों की? नहीं, कोई की नहीं। कोई की याद नहीं आती है? क्या ऐसा हो गया? अपने आप में सही त्याग है और क्या। हाँ? अपने आप में सही त्याग है। अच्छा, यहाँ आपको छोड़ने के लिए कौन आए थे? हम ऐसे ही, हम अकेले आए हैं।
कोई छोड़ने नहीं आया। कुछ ऐसा हुआ था घर पर, कुछ बताना नहीं, चाहिए कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ था। क्या करते हैं आपके बेटे लोग? अब बेटे लोग सब अपने अपने काम सब में नौकरी है। करता है, सबका नौकरी है तीनों हाँ का? हाँ हाँ, ये सब बताइए ना तकरीबन। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, आपने तीनों बच्चों के लिए तो आपने बहुत मेहनत किया होगा, तीनों को पालने पोसने में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनको इस मुकाम पर पहुंचाने में, और आज आप कह रहे हैं कि 3 साढ़े 3 महीने आपको हो गए, आप घर से बिना बताए आ गए हैं, किसी ने कोई खोज खबर नहीं लिया आपकी? तो खोजता होगा नहीं, जब जानकारी होगा तभी ना किसी को पता चलेगा। तो आप बहुत इमोशनल नजर, आपके आंख में मुझे आंसू भी दिख रहा है। जी ना, ऐसा कोई बात नहीं, कोई दिखते नहीं है आंसू हाँ? क्या आएगा। कोई ऐसा कुछ दिखा चीजें नहीं। होती हैं जो कभी कभी हमारे अंदर रहती है, उसे हम नहीं चाहते हैं बाहर लाना। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। साहब लोग से सब तरह से हम अवगत कर दिए हैं। हाँ, हम अपने आप आए, कोई आप मान तरह। लिए कि अब यही आपका परिवार है, यही आपका हाँ, घर बस है। बस यही मान लिए हैं। ये आपने हाँ, मान लिया लिए है। हैं। हाँ, हमारा जो है सब यही है। सब यही है आपका, अब घर संसार सब कुछ यही है। हाँ, अब बस आपका। यही है। यही है। हाँ, ठीक है, तो देखिए चाचा हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि अब उन्हें अपने परिवार से, घर से कोई मतलब नहीं है, और वो बता रहे हैं कि अब उनका घर परिवार, उनका संसार अब यही है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें तमाम सुविधा मिलती है। और देखिए चाचा यहाँ पर अचानक रोने लगे हैं, इमोशनल हो गए हैं। क्या हो गया? हम अकेले ही हैं, क्या रहना, तब तक कोई जानता ही नहीं है। यह है कि बदी कहीं कोई आवत है तब है, कहूँ को जाता ही नहीं है बदी कहीं। बिल्कुल, आप एकदम चिंता मत कीजिए, सब है हम लोग आपके साथ, हाँ ठीक है ना? हाँ। खाना खाना आप लोगों को, आपको मिल रहा है यहाँ पर। देखिए इतने अच्छे से लोग आपकी यहाँ पर केयर कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिए, आप अच्छे से रहिए। हाँ, तो देखिए चाचा काफ़ी इमोशनल हो गए हैं और रोने लगे हैं। उनका कहना है कि कोई अब उनका नहीं है, लेकिन यहाँ जो लोग हैं, और जब हम यहाँ इनसे बात करने के लिए पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। और ज़ाहिर तौर पर देखिए ये क्या नियति है कि जब एक वक्त, जब यही बुज़ुर्ग पिता जब अपने जवानी में अपने बेटों के लिए दिन रात मेहनत करके और घर चलाना, परिवार को चलाना, परिवार को सहेज कर रखना, उन्हें आगे लेकर जाना, और आज देखिए नियति इनको कहाँ से कहाँ ले आई है। कहाँ ये पहले राजा बनकर रहते थे और आज इस वृद्धाश्रम में इन्हें रहना पड़ रहा है। एक और यहाँ चाचा हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गणेश अग्रवाल। जी, गणेश चंद अग्रवाल। गणेश। कितना समय से यहाँ हुआ है चाचा आपको? 3 साल हो रहा है। 3 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। हाँ। घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा बगल में ही सिटी आप है। पटना सिटी के रहने वाले जी। हैं। कौन कौन है घर परिवार में? हम अकेला हैं। अकेले हैं? हाँ, कोई आगे कितने बेटे हैं आपके? कोई कुछ नहीं है, ना घर है, ना द्वार है, ना कुछ नहीं, हम अकेला हैं। अकेले हैं आप? क्या परिस्थिति आई कि आपको यहाँ आना पड़ा? परिस्थिति आई थी, अब हम अकेले हैं, किराए घर में रहना संभव नहीं था अकेले, इसलिए हमको आना पड़ा। अपना घर द्वार था नहीं, अगर अपना घर द्वार होता तो आना नहीं पड़ता, नहीं रहने के कारण हमको आना पड़ा यहाँ। ठीक है, तो देखिए चाचा का कहना है कि इनके पास अपना घर नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आकर रहना पड़ा है। लेकिन देखिए जब हम यहाँ आए हैं और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ गार्जियन से, बड़ा अजीब महसूस हो रहा है, और वो अनुभव शायद आज मैं कैमरे के सामने आप लोगों के बता भी नहीं सकती कि मुझे क्या फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये सभी लोग यहाँ पर इमोशनल हो रहे हैं अपने घर परिवार को याद करके। तो देखिए आपने कई बार ये सुना होगा कि जब दर्द बहुत ज़्यादा हमारे अंदर होता है तो वो आंखों के ज़रिए बाहर निकलता है आंसू बनकर, और आज कुछ यही मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो कहना नहीं चाहते हैं, उनका कहना है कि हम अपने परिवार को भूल चुके हैं। अच्छा, एक चाचा से हमने बात किया था, उन्होंने बताया कि कोई नहीं है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद, केयर टेकर हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया कि इनके 3 बेटे हैं और तीनों रेलवे में जॉब करते हैं। अब आप ज़रा
सोचिए, इतने बड़े पोस्ट पर बेटे काम करते हैं लेकिन इसके बावजूद पिता को देखने वाला कोई नहीं है, पिता को पूछने वाला कोई नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज पिता भी उस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि उन्होंने सीधे कह दिया कि हाँ, कोई नहीं है मेरे घर में और मुझे कोई याद भी नहीं है, ना मैं किसी को याद करना चाहता हूं। तो ये एक इमोशनल पल है और शायद यही वजह है कि आज हर तरह की कहानी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी हम गार्जियन से बात करेंगे और उनकी कहानी क्या है, उनके साथ क्या कुछ हुआ, क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि उन्हें आज इस वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। हम जल्द वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम वृद्धाश्रम में पहुंचे हैं क्योंकि देखिए जिस उंगली ने बच्चों को चलना सिखाया, उन्हें बड़ा करते हुए उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पर आज वे अपने परिवार को चला रहे हैं, लेकिन अपने पीछे अपने पिता को, अपने माँ बाप को उन्होंने छोड़ दिया है। और आज इसीलिए हम यहाँ कुछ पिता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे ये जान रहे हैं कि आखिर अब उनका इमोशन क्या है अपने घर परिवार को लेकर। और एक और चाचा हमारे साथ हैं, उनसे समझ लेते हैं। चाचा, नाम क्या हुआ? महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद, एकदम बुलंद आवाज है आपकी। हाँ? गाना भी बुलंद है। गाना भी बुलंद है। हाँ, गाना गाते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए पहले एक गाना ही सुना दीजिए। अच्छा सुनिए। ओ बड़ी देर भयो नंद लाला, तेरी राह सते बिरजवाला। बड़ी देर भयो नंद लाला, तेरी राह सते बिरजवाला। बाल बाल से किसे पूछो, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भयो नंद लाला, तेरी राह सते बिरजवाला। महसूस नहीं होता कि ये गाना अगर आप अपने घर परिवार में अपने नाती पोता को अगर सुनाते तो और अच्छा लगता? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा लगता। याद आती है उनकी? हाँ हाँ याद तो आती है, लेकिन जा नहीं सकते हैं। जा नहीं सकते। कहाँ रहते हैं वो लोग? मेरा बेटा 3 लड़का है, 1 लड़की है। 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़का उत्तर प्रदेश में है और मंझला और छोटका उत्तर प्रदेश में है। अब बड़ा लड़का है आपको पुरंदरपुर मीठापुर में, उसका 2 लड़की 1 लड़का है, यानी 2 पोती 1 पोता है। लेकिन आपने चारों को पाला, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी करवाई, इस लायक बनाया और आज आपको यहाँ पर छोड़ दिए हैं, तो क्या महसूस होता है? हमको तो महसूस कुछ नहीं होता है। हम यही अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह आप रखना चाहते हैं उस तरह हम रह सकते हैं, गुजारा कर लेंगे। कभी ऐसा हुआ कि कुछ पुरानी चीज़ें जब याद आ जाती है तो मन भर आता है या रोने लगते हैं, कुछ ऐसा? ना ना नहीं, रोते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, याद कर लेते हैं, कुछ महसूस होता है, बस रोते नहीं हैं, बस याद कर लेते हैं। देखिए एक और चाचा हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बड़ा गजब का हेयर स्टाइल है आपका। एकदम हेयर स्टाइल आपका। हाँ। बसंत कुमार। बसंत कुमार नाम हुआ आपका। एकदम अपने जमाने में हीरो रहे हैं आप। बहुत पुराने का। बहुत पुराने हीरो रहे हैं। कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। कौन कौन है आपके घर में? हम लोग सबसे बड़े हम ही हैं। सबसे बड़े आप हैं। और कितने बच्चे हैं आपके? बच्चा एको को नहीं है और सब गुजर गया। शादी हुई आपकी? शादी की आपने? हाँ। पत्नी? अपनी यही है। अच्छा, पत्नी के साथ आप यहाँ रहते हैं। क्या बात है। और बच्चे नहीं हैं आप? नहीं।
तो पत्नी के साथ यहाँ आप रह रहे हैं इस वृद्धाश्रम में, क्या कहिएगा यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है आप लोगों को और क्या सब मिलता है यहाँ पर? यहाँ बहुत कुछ मिलता है, हाँ। कपड़ा लता, खाना पीना, सोना, सब चीज। सब चीज़ मिलता है। तकलीफ कोई चीज़ का नहीं। तकलीफ कोई चीज की नहीं है? नहीं। नहीं है। हम्म। अच्छा, जब आप सुनते हैं इस तरह से कि बच्चे होने के बाद भी आज पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और आपके बच्चे नहीं हैं, तो लगता है कि भाई ऐसा बच्चा फिर किस काम का? बच्चा होगा तब ना, हाँ? जब भगवान के अंदर में जो है देने का वो देगा, और नहीं देने का कहाँ से मिलेगा। बात इतने है। ठीक है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे पीछे एक और चाचा हैं जो अचानक से इमोशनल हो गए हैं, रोने लगे हैं। क्या हुआ है? इधर आइए। हाँ, कुछ नहीं, क्या हुआ? आंखें नम हो गई आपकी अचानक? कौन याद आने लगा? कोई नहीं, हाँ, कोई नहीं, है ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? शिवा। शिवा। हाँ। बहुत सुंदर नाम है आपका, शंकर भगवान का नाम है आपका, शिवा। कितने बच्चे हैं आपके? एक है। एक बेटा है। हाँ, कहाँ रहता है बेटा आपका? वो नेपाल में। नेपाल में। उड़ीसा। उड़ीसा। अच्छा। आप यहाँ पे कौन आपको आया था छोड़ने के लिए? कोई नहीं, हम से आए थे। आप खुद ही आ गए यहाँ हाँ। पे? क्या क्या ऐसा हुआ अचानक कि आप यहाँ आ गए? नहीं, कोई नहीं था। हाँ? बेटे की शादी हुई है? हाँ, पोता पोती सब है? पोता है। पोता पोती है? पोता है। पोता है। देखा है आपने? अपने पोता को देखा है ना, आपने? नहीं, पोता को आपने देखा भी नहीं? ना, आपसे कोई मिलने भी नहीं आता? ना, कोई फोन कॉल भी नहीं? नहीं। नहीं। कैसा लगता हम है? अकेले आए, हाँ। अकेले थे, अकेले रहेंगे। नहीं, देखिए, दुनिया में लोग आता अकेले और जाता अकेले है, लेकिन इसी बीच में हम परिवार बनाते हैं और जो संसार का नियम है, लेकिन जब परिवार इस तरह से हमें छोड़ दे अकेला और दरकिनार कर दे, कुछ आज बताना चाहिएगा? ना, क्या बताएंगे हम। कुछ नहीं। कुछ कहने को नहीं। कुछ भी नहीं है। कहने कुछ नहीं। तो देखिए, ये काफ़ी इमोशनल है, लेकिन जाहिर तौर पर जो किया है इनके घर वालों ने इनके साथ, वो खुलकर अब कहना नहीं चाहते, उन दिनों को याद नहीं करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज जब हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपके घर में कौन कौन है, तो उनका सीधे कहना है कि ठीक है, कोई नहीं है हमारे घर में और हम अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे। और देखिए, समाज कल्याण विभाग की, बिहार सरकार की इस पहल को भी हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे की नज़र से कि देखिए किस तरह से रूम तो है ही, लेकिन साथ में बालकनी भी है। और जब आप बालकनी से बाहर देखते हैं तो हरा भरा पेड़ आपको नज़र आता है, यानी आपको वो कमी महसूस नहीं होगी कि हाँ, आप अपने घर पर नहीं हैं। और तमाम घर पर जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, ठीक वही सुविधा यहाँ पर भी उपलब्ध करवाई गई है, ताकि जो बुजुर्ग यहाँ रह रहे हैं उन्हें ज़रा सा भी वो महसूस ना हो कि अपने घर से वो दूर है। लेकिन देखिए, सुविधा कितनी भी हो, जब घर वाले आसपास नहीं होते हैं तो इमोशनल लोग हो जाता है। एक और चाचा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार सिन्हा। अनिल कुमार सिन्हा। चाचा, कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गए हैं आपको? अच्छा, कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में 4 वो है, एक लड़का है, 3 लड़की है। 4 बेटे हैं आपके? एक बेटा है। एक बेटा और 3 बेटी हैं। हाँ, सबको शादी कर दिया है। तीनों बेटी की शादी हो गई है, अब बेटा की भी शादी हो हाँ, गई है। हाँ। पत्नी आपकी? पत्नी मर चुकी है। कब हुआ देहांत उनका? उनको हुआ है 13 मार्च 2024 में। यानी पत्नी के देहांत के बाद आप यहाँ वृद्धाश्रम में आए, हाँ हाँ हाँ। है ना? बहुत मन आहत हो गया पत्नी के मरने के बाद। तो कहा कि ये आश्रम को बनते देखा है पहले, आज बहुत फक्र हो रहा है कि यहाँ कोई कष्ट नहीं होता है। देखिए, अब शाम का चाय नाश्ता भी मिल गया है आपको। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार साहब। राजेश जी। राजेश, हाँ। अच्छा, कितने वक्त से यहाँ पे रह रहे हैं? 2.5 साल से। आपको भी 2.5 साल हो गया जी। है। कौन कौन है घर में आपके? मेरे घर में खाली भाभी भैया हैं। भाभी भैया। हम्म। आपके बच्चे? मेरे बच्चे सब नानी घर में रहते हैं, नानी के यहाँ रहते हैं शुरू से ही। नानी के घर रहते हैं। हाँ। शादी हो मेरी गई वाइफ, सबकी? हाँ, नहीं, शादी नहीं हुई है। उसकी माँ जो है ना, ले जाके वहाँ से भटका के ले जाके रखी हुई है।
अपने भी वहीं बस गई है और बच्चे लोग की भी वहीं रखी हुई है। यानी जो आपकी पत्नी है उसने बच्चों को अपने साथ वो ले गई है, आपको अकेला छोड़ दिया, क्यों, क्या कुछ हुआ था नहीं, ऐसा? ऐसे ही शुरू से ही उसका वही स्वभाव था कि नहीं में ही उसका रुचि बची था। लगता नहीं है कि उन्हें कभी देखते आप, उन्हें देख पाते? हाँ लगता है, क्या कहे। अभी तक आपने उन्हें देखा? कितने बड़े हो गए हैं वो, या कैसे दिखते हैं अब, आपको कुछ नहीं पता? ना कुछ नहीं पता आपको? सब बड़े बड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े रखे थे। हाँ। तो देखिए ये मुझे समझ नहीं आ रहा, और शब्द शायद आज मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब इंटरेक्शन हो रहा है मेरा लोगों से और उनसे मैं बात कर रही हूँ तो अब सोचिए कि शादी है, हो चुकी है, बच्चे हैं, पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई है और ये अकेले रह गए हैं और इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, कोई आसरा नहीं, जिसकी वजह से ये वृद्धाश्रम में आए हैं और यहीं पर रह रहे हैं। सब आप लोग अभी यहाँ पर दोस्त बन के रह रहे हैं? हाँ, दोस्त मित्र बन कर रह रहे हैं, बंधु बन कर रह रहे हैं। हाँ। तो देखिए इनका कहना है कि इन्होंने शादी ही नहीं की है और घर में चूंकि माता पिता का देहांत हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने शादी नहीं की। देखिए इस सोशल मीडिया के ज़माने में फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, ना जाने कितने डे हम मनाते हैं और सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने के लिए, ज़माने को दिखाने के लिए लोग कितने सारे पोस्ट करते हैं और सिर्फ एक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए लोग हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ फ़ोटोज़ लगाते हैं और सुर्खियां बटोरते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है इस जीवन की? जब आप इस वृद्धाश्रम में आइएगा और यहाँ जो बुजुर्ग मौजूद हैं उनसे जब आप इंटरेक्ट कीजिएगा, उनसे जब आप बात कीजिएगा, तो जीवन की वो सच्चाई आपको पता चलेगी जिसे समझ पाना भी और शायद शब्दों में बयां कर पाना भी मेरे लिए बहुत आज मुश्किल हो रहा है। एक और बुजुर्ग मेरे साथ हैं, ये कांपते हुए हाथ देखिए, ये वही हाथ है, ये वही उंगलियां हैं जिन्होंने कभी अपने बच्चों को पकड़कर चलना सिखाया और आज इसी कांपते हुए हाथ को पकड़ने वाला कोई नहीं है, अकेला छोड़ दिया गया है इन्हें। यहाँ इस व्हील चेयर पर है हमारे साथ। चाचा नाम क्या हुआ आपका? ईश्वर अग्रवाल। किशोर अग्रवाल। ईश्वर अग्रवाल। कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं? यही 2-2.5 साल से है। 2-2.5 साल आपको हुए हैं। ये व्हील चेयर पर आप हैं यहाँ? ये व्हील चेयर पर आप हैं, चल फिरने में बहुत परेशानी होती है? चल नहीं है, मैंने ऑपरेशन हुआ है, रड लगा हुआ है पैर में। अच्छा, ऑपरेशन हुआ है आपका? हाँ। अच्छा एक बात बताइए चाचा, यहाँ जो आप रहते हैं तो आप बता रहे हैं कि आपकी 2 बेटी 1 बेटा आपका है, बात होती है उन लोगों से? नहीं, बेटा से बात होती नहीं, बेटा कुमारे में हमसे जब अलग हो गया, जवाब दे दिया है कि अच्छा। कुछ किए नहीं, तो हमसे तो पढ़ो नहीं किया है, तकलीफ उसने आपसे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं? हमारे रिश्ते नाते तोड़ दिया है। सुनने में आता है कि टाटा में लेबर वेबर में काम उम करता है अपना। अच्छा, और इसी बेटी लोग कहाँ रहती है? बेटी एक रांची में रहती है और एक पटना में रहती है। तो बेटी लोग से बात होती है? नाती नतनी सब है? हाँ, नाती नतनी है नाती नतनी हाँ, सब? सबको देखा है आपने? ना, नाती नतनी को मैंने बचपन में देखा है। हाँ, उसके बाद में नहीं देखते दिल्ली में रहती है नातनी। अच्छा, अब नहीं किसी से, अब कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी से कोई बात नहीं होती है? ना, कि मैंने बच्ची यहाँ रहती है ना, उससे बात होती है। बात होती है? हाँ। ठीक है, तो देखिए हाँ, मैंने परिस्थिति खराब है, सॉल पिको कर करके लड़कन को कैसे कैसे पढ़ा दिया। पढ़ा देने के बाद में दोनों हालांकि दिल्ली में सर्विस में है बच्ची सब। ठीक है, इन साले को बात आपकी होती है कभी कभी? हाँ, बात मैंने ठीक है। देखिए तो चाचा रो रहे हैं और उनका कहना है कि इनकी 2 बेटी है और दोनों की शादी हो गई है, लेकिन जो बेटा है इनका, उसने इनसे रिश्ते नाते उसने तोड़ लिए हैं और उसने पिता को पिता मानने से इनकार कर दिया है। और यही वजह है कि आज चूँकि अकेले हैं और उन्होंने यही सहारा ढूंढा है रहने के लिए, सहारा वृद्धाश्रम, जहाँ पर ये तमाम जो इनके अब अगल बगल जो लोग रहते हैं उन्हें इन्होंने अपना मित्र बना लिया है, अपना दोस्त बना लिया है और उन्हीं के सहारे वो यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और देखिए जब यहाँ हम आए हैं इस वृद्धाश्रम में, कई अलग अलग जीवन की कहानी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, सुनने को मिली है। काफ़ी इमोशनल भी वो लोग नज़र आए और रोते हुए उन्होंने अपनी कहानियों को बताया। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि यहाँ पर मुझे एक भी वैसे पिता नहीं मिले जिनके बच्चे किसी बड़े पोस्ट पर ना हो।
हर कोई बड़े पोस्ट पर है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक फ़ोन कॉल नहीं आता है, एक तस्वीर इन लोगों के पास नहीं है और ना ही कोई मिलने के लिए आता है। कोई 5 साल से, कोई 2.5 साल से, कोई 3 महीने से यहाँ पर रह रहा है, किसी के बेटे यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं तो कोई खुद ही अपने घर परिवार से परेशान होकर यहाँ पर आया है और इसी को उन्होंने अपना घर बना लिया है। अब आप सोचिए, ये जीवन की वो सच्चाई है, वो दर्पण है जिसे हम देखने से डरते हैं, लेकिन आज वो हमने कैमरे पर रिकॉर्ड किया है और मुझे उम्मीद है कि जब आप दर्शक भी इस सच्चाई को देखिएगा तो आपको वाकई में महसूस होगा कि जिस सच को हम छुपाए रखते हैं या जीवन की असली कहानी क्या है, क्या संघर्ष होता है, उस उम्र में पहुंचने के बाद, उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद वो आपको यहाँ आकर महसूस होगा और पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन अली के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज़, पटना।